हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 2C क्लास 8 का। चलिए देखते हैं। भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भाग विधि का यूज़ करना है। चलिए जी करते हैं इसको भाग विधि से। पहले का पहला, इसमें कहता है 4 4 8 9। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये पेयर बना लेते हैं इनके पीछे से, यहाँ से। तो इसको हम पहाड़ी जो चलते हैं, इसको मैं लिख दूँ भाग विधि। जो पहाड़ी चलते हैं वो 5 पंजे 25, 6 चिंग 36, 7 7 49 इस प्रकार से चलते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं देखता हूँ कि 4 चौक 16 या 5 पंजे 25 या 6 चिंग 36, 7 7 49 तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 चिंग 36, तो 14 में से 6 गए 8, 8 बचे। इसको इसके साथ जोड़ लिया जाता है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12। तो यहाँ लिख लो 12। ठीक है, अब ये अगला पेयर उसका उतार लेंगे। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा करीबन 7 बार। तो 7 यहाँ रखेंगे, जिससे जो रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैंने 127 हो गया, इसमें 7 से गुणा करेंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 7 में 7 और 1 8। तो ये 7 बार गया और यहाँ पर आ गया 8 8 9। जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल क्या निकल के आया, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है √4 4 8 9 का जो वर्गमूल निकल के आया वो 67 आया है। वैसे प्लस माइनस में आता है, नहीं तो अभी तो प्लस रख दो। अब इसका सेकंड करते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास 2 7 2 2 5। अब इसका करें तो इधर से इसके जोड़े बना लो। ये बचा 2, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 1 1 कम 1, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1 बचा। 1 और 1 को जोड़ लें तो 2 आ जाएगा, और दूसरा पेड़ उतार लो। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 6 बार। तो 6 चिंग 36, 6 दूनी 12, 13 14 15। यहाँ बचता है 12 में 6 के 6, और ये 16 बचा। ठीक है, अब अगला पेड़ उतार लेंगे 2 5। 26 में 6 जोड़ा तो ये हो गया 32। अब 32 में किससे गुणा करें कि ये आ जाए, तो 5 से करेंगे। तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 5 10 2 12, 5 3 15 1 16। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 0, यानी कि इसका अंडर क्या हो गया 2 7 2 2 5। इसका अंडर निकल के आया हमारे पास 165। ठीक है, सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 49289। इसको करेंगे। ठीक है, तो पेयर बना लो, पीछे से जोड़े बना लो। तो पहले तो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा 0, 2 और 2 4 उतार लिया। अब ये दूसरा पेयर उतारा, यानी कि 9 2 उतार लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 42 दूनी 84, तो 12 में 4 गए 8, 8 बचे। अब क्या करें, अब नहीं जाता तो दूसरा पेयर उतारना पड़ेगा। 42 में 2 जोड़े तो 44 हो गया ये। ठीक है, तो 44
हो गया। अब कितनी बार जाएगा ये? अब ये चलेगा। अच्छा एक चीज़ और, ये 4 है यहाँ पर, ये मैं देख रहा हूँ तो 4 है ये, तो 4 उतरेगा। तो 42 से अब जाएगा ये 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये आ गया हमारा 0। यानी कहने का मतलब ये है कि 284 इसका जो वर्गमूल निकला है 222। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्या कहता है? 1 2 3 4 3 2 1, ये है। तो पेयर बना लो पीछे से, बचा एक, तो एक एकम एक, 0 बचा, उतार लिया 2 3, एक और एक को जोड़ लो तो 2 आ गया। अब जाएगा ये एक बार, ठीक है, फिर आ गया 2 1, उतारा 2, अब ये 21 और ये 22 हो गया। अच्छा उतार लो 4 3, अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा 1 टाइम्स, 2 2 1, तो ये बचा 2 2, 21, ये हो गया 22। अब उतार लिया मैंने 2 1, तो जाएगा 1 टाइम। ये एक बार चला तो 2 2 2 1, ठीक है, तो यहाँ बचा 0 0। अतः ये इसका वर्गमूल 1 2 3 4, 3 2 1 का वर्गमूल आ गया हमारे पास 1 1 1 1। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 4 9 3 7 2 8 4। यहाँ से इसके जोड़े बनाएंगे तो यहाँ 4 बच गया, 4 को करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, तो अब उतार लिया हमने 93, 2 और 2 हो गए 4, अभी चलेगा 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 84 आ जाएगा, तो यहाँ बचता है 9, उतार लिया हमने 72, तो 42 और 2 हो जाएंगे 44। अब ये जाएगा 2 बार, तो 8 8 4, अब 12 में से 4 गए, 8 बचे, ठीक है, यहाँ 88 बचते हैं, अब उतार लिया हमने 84, तो 2 बार चला हमने, तो ये आ गया 8 8 8 4 बचा 0। तो इसका जो वर्गमूल है 4937284 का, ये होगा 2222। तो चलिए इसके बाद अगला करते हैं। दूसरे का पहला जो है ये है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, भाग विधि से निकालना है। तो पहले इसका कर लेते हैं 361 का। 361 का जो है ये जाएगा, पहले इसके जोड़े बना लो, एक एकम एक, तो यहाँ बचा 2, उतार लिया 6 और एक एक आ गया 2, ठीक है, तो 2 आ गया। अब ये जाएगा 9 बार, 9 ने 81, बचे 8, 9 ने 18 और 6 8 26, तो ये बचा 0, ठीक है। 625 का कर लेते हैं, ये आ गया 2 दूनी 4, बचे 2, 2 2 आ गया 4, उतार लिया 2 5, अब 5 बार चलेंगे, तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22, ये आ गया 0। तो हमने क्या देखा, 361 का तो आ गया हमारे पास 19, और इसका आ गया 25, तो 19/25 इसका आंसर हो गया। अगला करते हैं। अगला कहता है 34 सही 15/49, इसको बदल लेंगे सही बटे में, तो सही बटे में बदलेंगे तो क्या होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो याद आएगा 34 × 49 + 15/49, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 166 प्लस
166 प्लस 15 बटे 49, तो ये आ गया 1681 और ये आ गया 49। ठीक है, अब 1681 का निकालेंगे। 1681 तो ये जाएगा 4 चौक 16, उतार लिया 8 1, 4 और 4 8, एक बार चला गया, तो इसका तो आ गया 41। अब निकालते हैं हम किसका, 49 का। हमें पता ही है क्या होता है, 49 का 7 होगा। चलो 49 को निकालते हैं। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, तो इसका 7 आ गया, तो यानी कि 1681 बटे 49, 1681 का आ गया 41 बटे 7, तो ये इसका आ गया वर्गमूल। अगला दिया है तीसरा, 21 सही 51 बटे 169, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालें, पहले इसको लिखेंगे हम 21 गुणा 169 प्लस 51 बटे 169, तो ये आता है हमारे पास 3549 प्लस 51 अपॉन 169। इसका करा तो ये आ गया 3600 बटे 169। अब 3600 के निकालते हैं, तो 6 6 36, ये 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगी, 6 6 हो गए 12, ना जाने की 0। और 169 का करें, 1 1 जा 1, अच्छा 0 आई यहाँ जल्दी 69, 1 1 आ गए 2। ठीक है, 3 से चलेंगे तो 13, तो हमने देखा 3600 का तो 60 आ गया, इसका आ गया 13, तो ये इसका वर्गमूल आ गया। अगला करते हैं, टेन 151 225, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो जी निकालते हैं, तो यह आएगा 10 इंटू 225 प्लस 151 अपॉन 225, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2250 प्लस 151 अपॉन 225, ये ऐड करके आया हमारे पास 2401 अपॉन 225। अब 2401 का निकालते हैं, तो ये जाएगा 4 चौक 16 5 पंजे 25, तो 4 चौक 16, 14 में 6 गए 8, अब उतार लिए 0,
1। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 4 4 8। अभी चल दो 9 से। 9 निम 81, 50, 9 72, 80। 225 का और निकाल लेते हैं। 1 1 कम 1 बचा 1। 1 और 1 आगे 2, 45 25, 5 बार। तो 5 5 25, 5 10 तो 12। तो हमारे पास 2401 का तो आ गया 49। इसका आ गया 15। तो 49/15 हमारा इसका वर्गमूल आ गया। अगला करते हैं 5वां। 23,394,729। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा 23 इंटू 729 प्लस 394,729। इसकी इसमें गुणा करी तो ये आता है हमारे पास 16767 प्लस 394,729। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 17161 अपॉन 729। ठीक है, अब इसके निकाल लेते हैं। तो इसका निकालें हम तो 17161 जोड़े बना लिए तो 1 1 जा 1, उतारा 7 तरीके तो 0 आ गया। 2 ऐड कर लिया। अब ये कितनी बार जाएगा, जाए अब ये जाएगा 7 1। तो 2 आ गया, 3 बार जाएगा ये। 3 3 9, 3 2 6, ये उतार लिया 2। अब 23 और 3, ये आ गया 26। एक बार जाएगा ये। ठीक है, अब 729 का और निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 4। अब ये जाएगा, ये आ गया 329, ये 3 आएगा ना। ठीक है, ये 7 बार जाएगा। तो इसका है हमारा 27, यानी कि 17161,729। इसका तो आ गया 131 अपॉन 27, ये इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, और इसको भाग कर लें तो हमारे पास आएगा 4 सही 23/27। अगला करते हैं, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए जी, तीसरा तो 4931 7 7 49। अब ये बचा 0 0, उतार लिया 31, 7 7 आ गए 14। ठीक है, अब ये एक बार में नहीं जाएगा तो ये यानी कि 0 आ गया।
जीरो चलते हैं तो 2 जीरो आया, यानी कि 31। अब इसमें हम जीरो बार तो ये आया, इसको इसी को हम सेव 4931 7 7 49 बचा 31 उतार लिया 14। एक बार चल के देखते हैं तो ये हमारे पास आता है कितना 141। ठीक है। अब स्पष्ट है कि दी गई संख्या 70 के स्क्वायर से तो बड़ी परंतु 71 के स्क्वायर से छोटी है। ठीक है। यदि दी गई संख्या में हम 141 में से 31 माइनस कर लें तो 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण। अगर यहाँ हम 110 जोड़ दें तो योगफल 110 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यदि 4931 में 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब करते हैं चौथा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताई जिसे इससे घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। चौथा ये दिया है 18265। यहाँ इसके जोड़े बना लो, एक एक कम एक उतार लिया 82, ये तो जीरो हो गया, ये आ गया 2। ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा 3 बार 69। 12 में से 9 गए 3। अच्छा यहाँ बचा एक, उतार लिया 65। 23 और 3 हो गए 26। अब ये जाएगा 5 बार। 5 बार चलेंगे तो ये आएगा 5, बचता है हमारे पास 40। ठीक है। यदि अब हम देख रहे हैं 40 एक्स्ट्रा आ रहा, तो यदि 18265 में से 40 घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अतः छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या, अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है 40 है। ठीक है। अगला करते हैं। ये कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है 5। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख लो। ठीक है। 5 बार 9 लिख लें तो 3 3 9, मुझे 0 उतार लिया 9। 3 और 3 6 आ गया। अब 6 आ गया तो ये जाएगा एक बार 61, यानी कि बचा हमारे पास कितना 8 और 3 उतार लिया
9 तो ये हो जाएगा 61 में 1 जोड़ा 62 हो गया। और अब ये जाएगा 6 बार, 6 बार चला तो हमने ये आ गया 6 5 7 3 और घटा के बचता है हमारे पास 143। ठीक है, तो अब इसमें से अगर ये घटा दें, यदि 99999 में से 143 घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि 99999 143। ठीक है, जो कि बचता है 99856। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 62500 का गुणनखंड विधि तथा भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों के उत्तरों की तुलना कीजिए। चलो दोनों से करते हैं इसको। सिक्स 2500 ये हमारा छठा। पहले गुणनफल विधि से करते हैं। 2 से करा तो 31250, फिर 2 से करा तो 15625, फिर 2 से करा तो 3125, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, ये आ गया। तो इसको हमने देखा तो 62500 इसको लिखेंगे 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। तो ये आ गया हमारा 62500, इसका अंडर रूट 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आता है हमारे पास 250। अब हम इसको करते हैं भाग विधि से। 62500 जोड़े बना लो तो 2 दूनी 4, बचा 2, ताले 2 5, 2 और 2 आगे 4, 5 पर चलेंगे इसको 225, अब बची 2 तो ना जाने की 0, तो हमारे पास आया 62500 का स्क्वायर रूट आएगा 250। ठीक है, अतः दोनों विधियों से अतः दोनों विधियों से वर्गमूल समान है। चलिए, थैंक यू।